हेलो गाइस, ये क्वेश्चन बीटीएससी एएनएम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो आज मैंने लिए हैं। ये 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देने के से किस संक्रमण से स्थिति से बचाव होता है। मतलब जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन होता है वो देने से किस संक्रमण की स्थिति से बचाव होता है। तो ऑप्शन है HIV इन्फेक्शन, दूसरा है नवजात में हीमोलिटिक रोग, तीसरा है टेटनस और चौथा है हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नवजात का हीमोलिटिक रोग को दूर करने के लिए एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दिया जाता है। ये एंटी डी इसलिए दिया जाता है कि अगर जैसे मादा है, मतलब फीमेल है, वो क्या कहते हैं, फीमेल जो होती है, एंटी डी इंजेक्शन उससे दिया जाता है जो RH पॉजिटिव मदर होते हैं और RH निगेटिव फादर होते हैं। तो उससे जो बच्चा जन्म लेता है वो RH निगेटिव या RH पॉजिटिव मतलब विपरीत का हो, उसको बचाने के लिए हम एंटी डी इंजेक्शन दिए जाते हैं जो नवजात में हीमोलिटिक रोग को दूर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण भ्रूण संकट को दर्शाता है। मतलब जो फीटल डिस्ट्रेस को बताता है वो लक्षण क्या होता है। तो भ्रूण हृदय गति 140 प्रति मिनट, बी ऑप्शन है भ्रूण की गति सामान्य, तीसरा है मेकोनियम मिला एमनियोटिक तरल और चौथा है सेफलिक प्रस्तुति, मतलब स्फेलिक प्रस्तुति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। कौन सा ऐसा कारण लक्षण होता है जो भ्रूण संकट के मतलब फीटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेकोनियम मिला हुआ एमनियोटिक द्रव। मेकोनियम मिला हुआ एमनियोटिक द्रव होता है तो इसके कारण भ्रूण संकट या फिर फीटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद गर्भावस्था कब अपनी सामान्य स्थिति में लौटती है। मतलब प्रसव के बाद जो गर्भावस्था है अपनी सामान्य स्थिति में कब लौटती है। तो ऑप्शन है पहले सप्ताह के भीतर, दूसरे सप्ताह के भीतर, 6वें सप्ताह के भीतर या तीसरे सप्ताह के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे सप्ताह के भीतर ये वापस अपने अवस्था में लौट जाता है। जो पूर्ण प्रेगनेंसी स्टेज में जो यूट्रस होता है वो वापस लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोपोल्ड की तीसरी विधि से भ्रूण के किस भाग का आकलन किया जाता है। मतलब लियोपोल्ड होता है जो जांच होता है जो हम हाथ से चेक करते हैं मदर के एब्डोमेन पे, फीटर का पोजीशन या फिर फीटर का लाई क्या होता है उससे, मतलब उसमें पूछा जा रहा है कि तीसरी विधि में किस भाग का आकलन किया जाता है। तो भ्रूण का सिर, भ्रूण के पीठ, सी ऑप्शन है भ्रूण का भाग प्रस्तुत भाग मतलब फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, और डी है भ्रूण की भुजाएं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तुत भाग मतलब फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रोणी मतलब पेल्विस की आकृति सामान्य योनि प्रसव के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। मतलब कौन सी ऐसी पेल्विस का आकृति होता है जो सामान्य योनि के अनुकूल माना जाता है। तो आपको तो पता है गाइज कि जो पेल्विस का टाइप कितना होता है। तो ये 4 टाइप का होता है। मैं आपको बताऊँगी, पहले इसका ऑप्शन मैं कर लेती हूँ। तो ए है एंड्रोइड, दूसरा है एंथोप्रॉइड, तीसरा है गायनेकॉइड और चौथा है पॉलीपोलाइड। तो इसका राइट आंसर होगा गायनेकॉइड। गायनेकॉइड जो होता है वो पेल्विस का अच्छा आकृति होता है जिससे प्रसव के दौरान मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और वो सबसे अनुकूल माना जाता है। और पेल्विस के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। पेल्विस जो होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं जो ये ऑप्शन में ही दिए हैं। जो पहला होता है एंड्रोइड होता है, दूसरा होता है एंथोप्रॉइड होता है, तीसरा होता है गायनेकॉइड और चौथा है पॉलीप्लाइड। ये 4 टाइप के पेल्विस के भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर अवधि मतलब प्यूपेरियम की सामान्य अवधि
क्या होती है, मतलब जो प्यूपेरियम का सामान्य अवधि कितना होता है, प्यूपेरियम पीरियड्स कितना होता है। तो ऑप्शन है 1 सप्ताह, बी ऑप्शन है 2 सप्ताह, सी ऑप्शन है 4 सप्ताह और डी ऑप्शन है 6 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा प्यूपेरियम पीरियड्स कितना होता है, तो 6 सप्ताह तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में यौनावस्था प्यूबर्टी का पहला संकेत क्या होता है, मतलब जो लड़कियों में यौनावस्था प्यूबर्टी का पहला संकेत क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है मासिक धर्म शुरू होना, स्तनों का विकास, सी ऑप्शन है जंघा बालों का विकास और डी ऑप्शन है बगल के बालों का आना। तो इसका राइट आंसर होगा स्तनों का विकास, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। लड़कियों के यौनावस्था मतलब प्यूबर्टी का पहला संकेत होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट का होता है, जो स्तनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय गति निगरानी का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब जो भ्रूण का फीटल हार्ट साउंड चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। तो ये होगा भ्रूण स्टेथोस्कोप से या फिर कार्डियोट्रोपोग्राफी से, हाथ के स्पंदन से या एक्सरे से। तो इसका राइट आंसर बताइएगा गाइस, गलत नहीं कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कार्डियोट्रोपोग्राफी। सीटीजी के कारण, सीटीजी से हम चेक करते हैं भ्रूण की हृदय गति मतलब फीटल हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा एक खतरे का संकेत होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी होता है उसमें कौन सा एक चीज़ होता है जो खतरे का संकेत होता है माता के लिए। तो हल्की ऑप्शन है हल्की मतली मतलब नोजिया, बी होता है हल्का पीठ दर्द, सी होता है धुंधली दृष्टि और चौथा होता है बार बार पेशाब आना। इसका राइट आंसर बताइएगा गाइस। तो इसका राइट आंसर होता है धुंधली दृष्टि मतलब एक्लेम्पसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकिया क्या होता है। तो लोकिया क्या होता है बताना है। तो ऑप्शन है भ्रूण का अवशेषण, गर्भाशय की सिकुचन, प्रसव के बाद योनि का स्राव या स्तनों से दूध का स्राव। तो लोकिया क्या होता है गाइस बताइएगा। तो ये होता है प्रसव के बाद योनि से जो स्राव होता है उसे लोकिया कहते हैं। एक गाइस हम इसके बारे में लोकिया के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब इसे हम लिख नहीं सकते लेकिन हम आपको हम वर्बली बताते हैं कि लोकिया जो होता है वो प्रसव के बाद जो वजाइना से डिस्चार्ज होता है उसको हम लोकिया कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लोकिया रूब्रा होता है, लोकिया एल्बा होता है और लोकिया सीरोसा होता है, जो आपका 6 वीक तक डिस्चार्ज होते रहता है वो आपका लोकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन दूध के को उत्तेजित करता है, मतलब कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क को उत्तेजित करता है। तो पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो जो हमारे ब्रेस्ट से दूध को उत्तेजित करता है उसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की ऊपरी भाग मतलब फंडस नाभि के स्तर पर कब पहुंचता है। तो ये कितने वीक पे पहुंचता है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 12 सप्ताह, बी ऑप्शन है 20 सप्ताह, सी ऑप्शन है 24 सप्ताह और डी ऑप्शन है 28 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर होगा 20 सप्ताह के अंदर। 20 सप्ताह के अंदर यह नाभिनाल मतलब फंडस के ऊपर के स्तर पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की सामान्य हृदय गति FHR मतलब फीटल हार्ट रेट क्या होती है। तो इसका ऑप्शन है 6 to 100 बीट प्रति मिनट, 100 to 120 बीट प्रति मिनट, 110 to 160 बीट प्रति मिनट और 160 to 200 बीट प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा 110 to 160 बीट प्रति मिनट। तो आज के लिए गाइज इतना ही, ये आपका इतना ही क्वेश्चन है। बताइएगा गाइज कैसा लगा आपको क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब मी, सपोर्ट, लाइक, शेयर। थैंक यू।